मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम जय गोवर्धन। मैं उमेश लखन अकोला महाराष्ट्र से सार्वजनिक गोवर्धन जन्मोत्सव समिति का सर्व सेवा अधिकारी आज रक्षाबंधन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। मित्रों, संपूर्ण भारत में हमारे धर्म ध्वज को रक्षाबंधन के निमित्त मातृशक्ति कन्याओं ने भी रक्षाबंधन का सूत्र हमारे धर्म ध्वज को बांधना चाहिए, ऐसा एक प्रस्ताव मैं भारत के सर्व गोवर्धन भक्तों को इस 2021 वर्ष निमित्त में रखना चाहता हूं। और इसके कारण गोगावीर महाराज का दिया हुआ धर्मध्वज और रत्नावीर महाराज की शौर्य गाथा का इतिहास हमारी मातृशक्ति तक हम बहुत ही सरल प्रकार से पहुंचा सकेंगे। एक क्रांतिकारक निर्णय और मातृशक्ति तक हमारे रत्नावीर महाराज की शौर्य गाथा का इतिहास, ये मेरा प्रस्ताव है। इस वर्ष भी हमारे देवस्थान स्थलों पर राखी का त्यौहार मनाया जाएगा। हम राखी तो बांधते हैं, परंतु राखी क्यों बांधते हैं, यदि अगर इस बात की जानकारी अगर हमें मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि वास्तविक राखी का अर्थ जानने से हमें ये त्यौहार का और भी महत्व पता चलेगा। एक साधारण सी बात है मित्रों कि जिसने हमारे धर्म की रक्षा की है, अब उसके द्वारा जो हमें धर्म और संस्कार दिए गए हैं, उस धर्म और संस्कारों के नियमों की रक्षा हम लोगों को करना है। इसलिए हम हमारे गोगावीर महाराज और रत्नावीर महाराज को साक्षी मानकर हमारा गोगावीर महाराज का दिया हुआ धर्म ध्वज जो है उसके कामड़े पर राखी बांधते हैं। क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है, धर्म रक्षिति ही रक्षिताः, कि जो धर्म की रक्षा करता है उसके द्वारा दिया गया धर्म उसकी भी रक्षा करने का दायित्व हमारा है। तो गोगावीर महाराज ने हमें धर्म दिया, हमें संस्कार दिए, हमारे कुछ नियम दिए, और उस नियमों की आज जो इस्लामीकरण कुछ मन भक्तों द्वारा किया जा रहा है, उस इस्लामीकरण को रोकने के लिए, पुनश्च धर्म स्थापना के लिए हमको इस वर्ष हमारे कामड़े के ऊपर देव राखी बांधकर हमें एक रक्षा सूत्र के अंदर उस बंधन में बंधना है। और हमारे जो त्यौहार के साथ में जो चेष्टा की जा रही है, जो ख्वाजा से उसे मिलाया जा रहा है, वो ख्वाजा मिलन बंद करना है। गोगावीर महाराज रत्नावीर महाराज को जो पीर कहा जा रहा है, उन पीर मानने वालों को हमें समझाना है। खलीफा, उस्ताद, मेल खलीफा, फरत, ध्वज को फरत कहने वाले ऐसे लोगों को हमें समझाना है। और हमारी समाज का जो वास्तविक इतिहास हमारे लोग हमें गलत बता रहे हैं, वो वास्तविक इतिहास बचाने के लिए हमें आज रक्षाबंधन का सूत्र बांधकर एक संकल्प लेना है। आपने हमें धर्म दिया और वो धर्म की रक्षा करने के लिए हम राखी के रूप में एक संकल्प बांध रहे हैं। तो ही मैं समझता हूँ मित्रों कि वास्तविक रक्षाबंधन हमारे हिंदू धर्म में और वाल्मीकि समाज में सही प्रकार से मनाया जा रहा है। भगवत गीता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर रहे थे, तो वध करते समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई और उनकी उंगली से रक्त का संचार होने लगा। तत्पश्चात द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर वह बांधा, जिसके कारण उसका रक्त संचार बंद हुआ। तब श्री भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं जीवन भर, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, मेरे अंतिम समय तक तेरे स्वाभिमान की, तेरे आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। भगवद गीता में एक और कथन है कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि तेरी सेना ये तेरी रक्षा करती है, तो तेरा दायित्व है कि रक्षा संकल्प, एक रक्षाबंधन बांधकर तूने उसे धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मेरी रक्षा की। और गोगावीर और रत्नावीर महाराज का हमारा धर्मध्वज स्थापित हो गया है, और उस कामड़े पर हमारे भक्त लोग भी रक्षाबंधन मानते हैं।
ये इस बात का प्रतीक होता है कि रक्षाबंधन त्यौहार केवल भाई और बहन के बीच का नहीं है। जो व्यक्ति हमारी रक्षा करता है, हम उसे एक रक्षा संकल्प बांधते हैं। मित्रों, वास्तव में गोगावीर महाराज और रत्नावीर महाराज के कालखंड के समय पर, जिस समय पर नीच और घुसखोरी मुगल आक्रमणकारियों ने इस देश के मातृभूमि पर आक्रमण किया, उस समय पर महिलाओं के स्वाभिमान के साथ में भी उन्होंने चेष्टाएं की, महिलाओं के स्वाभिमान के साथ में उन्होंने खेला। तब गोगावीर महाराज के समक्ष सर्व मातृशक्ति ने रक्षा हेतु ये संकल्प लिया कि भैया हमारे आत्मसम्मान का क्या। तब गोगावीर महाराज ने सारी मातृशक्ति की रक्षा के लिए एक संकल्प लिया कि आज से मेरी माँ बहनों के साथ उसके स्वाभिमान के साथ किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं होगी। तब कई युद्ध सेनानायक रत्नावीर महाराज के नेतृत्व में लड़े गए और मुगलों को इस मातृभूमि से खदेड़ दिया गया। तब से लेकर आज तक यह त्यौहार हमारी समाज में मनाया जा रहा है। और आज जब गोगावीर महाराज ने, रत्नावीर महाराज ने हमारे धर्म की रक्षा की, अगर धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। परंतु आज गोगावीर महाराज नहीं है, रत्नावीर महाराज नहीं है। आज उनके विचार हमारे बीच जीवित है। आज उनकी धर्म पताका, उनका दिया हुआ धर्मध्वज हमारे बीच स्थापित है। तो मैं सभी गोगारतन भक्तों से, भारत के सभी गोगारतन भक्तों से ये विनंती करना चाहता हूँ कि जिस तरह से पुरुष गोगावीर महाराज और रत्नावीर महाराज के दिए हुए धर्मध्वज को कामड़े के सामने राखी बांधता है, तो इस वर्ष से हम एक और नई संस्कारों का आरंभ कर सकते हैं कि हम कन्याओं को बुलाकर अपने थड़ों में, अपने देवस्थानों में हमारा धर्मध्वज का जो कामड़ा है, उस कामड़े पर कन्या द्वारा राखी बांधे। यदि भारत के अंदर यह निर्णय गोगारतन भक्तों द्वारा लिया जाता है तो ये क्रांतिकारक निर्णय होगा और इसी के साथ साथ में मातृशक्ति तक हमारे गोगावीर और रत्नावीर महाराज की शौर्य गाथा का इतिहास एक सरल तरीके से पहुंच जाएगा। मित्रों, आज हम हमारे हाथों की कलाइयों में बड़े स्वाभिमान के साथ में हमारे माथे पर तिलक लगाकर रक्षा बांधते हैं। बहन बड़े ही प्रसन्नता मन से अपने भाई की कलाई पर रक्षा हेतु एक धागा बांधती है और भाई एक संकल्प लेता है उसके आत्मसम्मान की रक्षा का। तो वास्तव में यदि हमारे माथे पे तिलक और हमारे हाथों में जो आज के दिन राखी बांधी जाएंगी, ये गोगावीर महाराज और रत्नावीर महाराज की ही देन है। क्योंकि अगर होते ना गोगा जी रत्ना तो हमारी तो हो गई होती खतना। इसलिए इन्होंने हमें एक नीच संस्कृति से जुड़ने से बचाया, एक नीच संस्कृति स्वीकार करने से बचाया। तो उनका ऋणी चुकाने के लिए हमने हमारी मातृशक्तियों द्वारा भी इस आने वाली 2021 की रक्षाबंधन पर मातृशक्ति द्वारा हमारे धर्मध्वज कामड़े पर राखी बांधनी चाहिए। ऐसा मैं सभी गोगारतन भक्तों से ये निवेदन करता हूँ। मैंने बहुत से गोगारतन भक्तों से चर्चा भी की है, तो उन्होंने मुझे बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक ये बताया कि हमारे थड़ों में देवस्थानों पर कई वर्षों से कन्याएं द्वारा राखी बांधी जाती है। थड़ों पर कन्याएं आती है और उनके द्वारा कामड़े पर राखी बांधी जाती है और उनके द्वारा इतिहास मातृशक्ति तक पहुंचाया भी जा सकता है। परंतु जिन जिन देवस्थान थड़ों के अंदर मातृशक्तियों को आज भी वर्जित रखा जा रहा है, उनके प्रवेश को वर्जित रखा जा रहा है, मैं उनसे विनंती करता हूं कि एक आधुनिकीकरण विचार लेकर हम लोगों को भी परिवर्तन सोच रखकर मातृशक्तियों को रक्षाबंधन हेतु निमंत्रण देना चाहिए और उनके द्वारा गोगावीर और रत्नावीर महाराज का जो हमारा धर्मध्वज है उस पर राखी बांधने के लिए
निमंत्रण देना चाहिए। तभी मैं समझता हूँ कि नारियों को भी, मातृशक्तियों को भी हमारे गोगावीर और रत्नवीर महाराज की शौर्य गाथा का इतिहास पता चलेगा। मैं आशा करता हूँ कि इसी वर्ष से गोगारतन भक्त अपने अपने देवस्थान स्थलों पर कन्याओं को बुलाकर राखी बांधेंगे और वास्तविक गोगावीर और रत्नवीर महाराज को रक्षाबंधन की सप्रेम भेंट देंगे, एक परिवर्तन कदम उठाएंगे। इसी के साथ बड़ी अपेक्षा के साथ में आप सभी को सप्रेम जय श्री गोगारतन, जय जय श्री राम।